बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ज़ी वक़ार, सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में सर्दी के बचाव से या आम तौर पर फैशन भी है कि लोग जो है वो चादर का इस्तेमाल करते हैं, मफरल का इस्तेमाल करते हैं या इसी तरह कोई शॉल वगैरह, कोई रुमाल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और वो कभी सर्दी से बचाव के लिए होता है और कभी जो है वो फैशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल के साथ इनको ओढ़े हुए नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? तो तवज्जो के साथ ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि एक तो तरीकाकार ये होता है कि कोई आदमी जो है वो चादर को लेता है इस तरह से, एक तरफ से यूं और दूसरी तरफ से चादर को ऐसे डाल लेता है, जैसे अमूमन जो है वो गांव देहात में लोग जो है वो चादर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से चादर ओढ़कर नमाज पढ़ने में किसी किस्म के कोई हर्ज वाली बात नहीं है। चादर जरा बड़ी होती है, ये मेरे पास एक रुमाल है, तो चादर जब आप ओढ़ेंगे तो आपके हाथ जो है वो चादर के अंदर छुप जाएंगे। तो इस सूरत हाल में उलमाए किराम फरमाते हैं कि बेहतर यह है कि अपनी चादर से हाथों को बाहर निकालकर तकबीर ऊला के लिए हाथों को बुलंद किया जाए, और उसके अलावा इस तरह से चादर लेने में कोई हरज वाली बात नहीं है। अब रहा ये कि चादर को वो कौन से तरीके हैं जिन तरीकों के साथ चादर को लेना नमाज के दौरान जो है वो जायज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान सदल करने से मना फरमाया है, और सदल की एक सूरत यह है कि कोई फर्द दौरान नमाज अपनी चादर को इस तरह लटका ले, अपने मफरल को इस तरह लटका ले, अपने किसी रुमाल को इस तरह लटका ले कि उसके दोनों किनारे जो है वो सामने की जानिब लटक रहे हों। तो ये सदल है। इस तरह से नमाज पढ़ना जो है वो मकरू अमल है। और इसी तरह बाज लोग चादर या रुमाल इस्तेमाल करते हैं, नीचे इमामा शरीफ पहना होता है और सर के ऊपर से ऐसे जो है वो चादर या रुमाल वगैरह जो है वो रख लेते हैं, इस तरह नमाज पढ़ते हैं। तो ये भी जो है वो सदल की एक सूरत है, इससे भी जो है वो मना फरमाया गया है। और तीसरी सूरत सदल की ये है कि बाज लोग फैशन के तौर पर जो है वो चादर या इसी तरह कोई रुमाल वगैरह, कोई मफरल वगैरह अपने कंधे पर ऐसे रख लेते हैं कि उसका एक किनारा सामने की जानिब लटक रहा होता है और एक किनारा जो है वो पुश्त की जानिब लटक रहा होता है। तो ये भी उलमाए किराम फरमाते हैं ये भी सदल की एक सूरत है। इस तरह भी चादर, मफरल, रुमाल को लेकर नमाज पढ़ने से नमाज मकरू हो जाएगी। तो इसलिए चादर अगर आपने लेनी है तो आप एक जानिब से उसको इस तरह से लें और फिर एक पल्लू जो है वो उसका ऐसे आप ऊपर जो है वो डाल लें, ताकि आप सदल वाले अमल से बच जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन को सीख कर, समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।